हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी सीटेट 2026 को पहली ही बार में बड़े स्कोर के साथ क्रैक करना चाहते हो? आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सीटेट 2026 का ऑफिशियल सिलेबस मास्टर ब्लूप्रिंट, जिसे समझकर आप अपनी तैयारी को एक नई डायरेक्शन दे सकते हैं। इस वीडियो में हम सिलेबस का इजी एनालिसिस करेंगे और 130 प्लस मार्क्स लाने की स्मार्ट स्ट्रैटेजी भी समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इन्फॉर्मेटिव वीडियो को। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि सीटेट 2026 में हम पहली ही बार में एग्ज़ाम को कैसे क्लियर कर सकते हैं, ऑफिशियल सिलेबस का मास्टर ब्लूप्रिंट क्या बोलता है, सिलेबस का इजी एनालिसिस करेंगे और सबसे बड़ी बात कि पेपर 1 एंड पेपर 2 में क्या डिफरेंस होता है ये हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे और कम समय में 130 प्लस मार्क्स लाने की एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है वो भी हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। सीटेट का जो सबसे बड़ा सीक्रेट है, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, 15+15 के रूल को समझना। यानी जो हर एक सब्जेक्ट है हमारा वो 30 मार्क्स का होगा, जिसका डिवीज़न 30 मार्क्स के अंदर 15+15 के रूल के अंडर किया गया है, जिसके अंदर जो 15 आपके क्वेश्चंस हैं वो आपके कंटेंट यानी जो आपके सब्जेक्ट की विषय वस्तु जो मेन कोर है वहाँ से आएंगे कि आपको क्या पढ़ाना है। नेक्स्ट जो 15 क्वेश्चंस होंगे वो आपके पेडागोजी पोर्शन यानी शिक्षण शास्त्र यानी आपको कैसे पढ़ाना है, इस पर फोकस करते हुए आपको नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात कि आपको इसमें रटने का कोई काम नहीं करना है, क्योंकि आप जब तक बच्चे की मेंटालिटी को समझेंगे नहीं कि बच्चा किस तरह से सोचता है, किस तरह से बातों को समझता है, तब तक आपको कुछ समझ नहीं आएगा और यही आपके 50% एग्जाम का पर्पज़ है। ओके गाइज, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो पेपर 1 और पेपर 2, इसमें जो 90 मार्क्स हैं आपके वो बिल्कुल सेम है, जिसके अंदर आपका सीडीपी यानी बाल विकास 30 मार्क्स का, सेकंड आपकी फर्स्ट लैंग्वेज 30 मार्क्स की और लैंग्वेज नंबर 2 30 मार्क्स की। दोनों ही एग्जाम में ये पोर्शन आपका बिल्कुल सेम है जो आप एक साथ कवर कर सकते हो। बाकी के जो सब्जेक्ट सेशंस हैं उसके बारे में हम आगे देखते हैं। पेपर 1 की अगर मैं बात करूं तो इस ब्लूप्रिंट के अंदर 1 to 5 क्लासेस यानी प्राइमरी क्लासेस के लिए आपको पेपर 1 क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 1 to 5 के प्राइमरी टीचर बनना चाहते हो तो पेपर 1 होना कंपल्सरी है। इसके अंदर आप देखेंगे सीडीपी यानी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र 30 मार्क्स, सेकंड सब्जेक्ट ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन 30 मार्क्स, थर्ड है आपका मैथ्स प्राइमरी मैथमेटिक्स वो भी 30 मार्क्स। बाकी आपकी दो आती हैं, लैंग्वेज नंबर 1 30 मार्क्स, लैंग्वेज नंबर 2 30 मार्क्स के। ओके, सीडीपी की अगर मैं बात करूं तो उसे मैंने कहा है एग्जाम की हार्ट बीट यानी एग्जाम की धड़कन, जो कि सच है। क्यों? क्योंकि इस बाल विकास का जो पोर्शन है उसके अंदर आपका फोकस होता है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, सोशलाइजेशन, जेंडर, जो कि कंप्लीटली 15 मार्क्स कवर करता है। ओके, नेक्स्ट आपका जो पोर्शन है वो आता है इंक्लूसिव एजुकेशन, जो कि 5 मार्क्स को कवर करता है, जिसके अंदर आपका फोकस होगा स्पेशल नीड के चिल्ड्रन जो उनकी क्या लर्निंग डिफिकल्टीज़ हैं। और थर्ड आपका जो पोर्शन है वो लर्निंग और पेडागोजी को कवर करता है, जो कि 10 मार्क्स का होगा, जिसका फोकस होता है हाउ चिल्ड्रन थिंक, कॉग्निशन एंड मोटिवेशन। और इसके अंदर जो मेन साइकोलॉजिस्ट हैं प्याजे, वाइगॉट्स्की और कोलबर्ग जैसे साइकोलॉजिस्ट, इनको तो आप बिल्कुल भी स्किप कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि हर एक एग्जाम के अंदर इनसे क्वेश्चन आता ही है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें पेपर 1 के मैथमेटिक्स और ईवीएस सब्जेक्ट की, तो फ्रेंड्स मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको बहुत ज़्यादा हाई लेवल के मैथ्स और ईवीएस पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको एक बेसिक लॉजिक के अकॉर्डिंग चीज़ों को समझना और पढ़ना है। जैसे अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो ये 15-15 का डिवीज़न है, जिसमें 15 मार्क्स आपके कंटेंट के, जैसा मैंने आपको पहले बताया, जिसमें नंबर, ज्योमेट्री, मेजरमेंट, डाटा, ये सब चीज़ें आते हैं। और 15 मार्क्स आपके होते हैं पेडागोजी के, जिसके अंदर आपको बताना है कि नेचर ऑफ मैथ्स क्या है, लॉजिकल थिंकिंग क्या होती है, एरर एनालिसिस किस तरह से होता है, ये सब चीज़ें। ओके, नेक्स्ट आपका जो ईवीएस वाला पोर्शन है, इसी तरह से इसमें भी कुछ मेन थीम्स हैं, इनको अगर आप कवर कर लेते हो तो आपका ईवीएस स्ट्रांग हो जाएगा, जिसमें आपकी फैमिली, फूड, शेल्टर, वाटर, टूरिज्म, ये सब चीज़ें आती हैं। और 15 मार्क्स आपके होते हैं कि आप इसको किस तरह से पढ़ा सकते हो, स्कोप ऑफ ईवीएस क्या है, लर्निंग प्रिंसिपल्स क्या हैं और एक्टिविटीज़ क्या हो सकती हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं लैंग्वेज 1 एंड 2 की, जो कि पूरे 60 मार्क्स का खेल होता है, इसमें आपको देखना है कि आप सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस लैंग्वेज को प्रेफर करते हो, वही आपके 60 मार्क्स जो है वो डिसाइड करता है। 15 मार्क्स के आपके अनसीन पैसेज और प्रोज होते हैं, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर लेवल होता है।
15 मार्क्स ये आपके लैंग्वेज पेडागोजी के होते हैं, जिसमें लर्निंग एक्विजिशन और रिमेडियल टीचिंग वगैरह ये सब आप देखोगे। स्मार्ट चॉइस स्ट्रेटेजी क्या होती है कि आप अपनी जिस लैंग्वेज को स्ट्रांग मानते हो वही आप फर्स्ट लैंग्वेज चूज़ करो और सेकंड लैंग्वेज आपकी जो भी आपको अच्छी लगे आप चूज़ कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो पेपर 2 का ब्लूप्रिंट अगर हम देखें तो पेपर 2 का जो ब्लूप्रिंट है वो क्लास 6 to 8 यानी अपर प्राइमरी लेवल के लिए मैंडेटरी होता है। ओके, इसमें आपको क्या देखना है, सबसे पहली बात आप 2 सब्जेक्ट्स में से आपको एक चूज़ करना है। अगर आपका बैकग्राउंड जो है वो मैथ्स या साइंस वाला है तो आप चूज़ कर सकते हो मैथमेटिक्स और साइंस का सब्जेक्ट। लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ या आर्ट्स स्टूडेंट्स वाला है तो आपको चूज़ करना होगा सोशल स्टडीज़ वाला पार्ट। ओके, आपका 90 मार्क्स जो है वो तो कॉमन सीडीपी वाला पार्ट और लैंग्वेज वाला पार्ट है। जो 60 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं वो आपके इस सब्जेक्ट यानी पार्ट बी से आएंगे। ओके, मेन सब्जेक्ट जो है 60 मार्क्स का, उसका अगर मैं ब्रेक डाउन करूँ तो हम यहाँ देखते हैं अगर मैथ्स और साइंस में से आप चूज़ करते हो तो यहाँ पे 20 मार्क्स जो है वो आपके कंटेंट के होंगे, जिसमें अलजेब्रा, ज्योमेट्री ये सब चीज़ें होंगी। बाकी 10 मार्क्स की आपकी होगी पेडागोजी। और इसी तरह से साइंस के अगर क्वेश्चंस को मैं देखूँ तो यहाँ 20 मार्क्स आपके होंगे कंटेंट के, जैसे फूड, मैग्नेट्स एक्सेट्रा, और बाकी आपके जो 10 मार्क्स होंगे वो होंगे पेडागोजी के। ठीक है, इस तरह से आपके 60 मार्क्स का डिवीज़न किया गया है। और अगर मैं सेकंड सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़ की बात करूं तो यहाँ पे 60 मार्क्स में आपके 40 मार्क्स होंगे कंटेंट से रिलेटेड, जो कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल लाइफ से रिलेटेड होगा, और बाकी 20 मार्क्स होंगे पेडागोजी के, जो कि क्रिटिकल थिंकिंग, प्राइमरी सेकेंडरी सोर्सेज के रिगार्डिंग होगा। ओके गाइज, तो यहाँ पे वेटेज जो है वो आपको बहुत ध्यान से मैनेज करके चलनी है। अब हमें देखना है कि 130 प्लस मार्क्स लाने के लिए स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है। तो देखो गाइज, एनसीईआरटी जो बुक्स हैं आपके लिए वो बिल्कुल गीता का काम करेंगी। पेपर 1 अगर आप देख रहे हैं तो 1 to 5 की बुक्स, और पेपर 2 आप प्रिपेयर कर रहे हो तो 6 to 8 की बुक्स। और मैं तो अगर आपको सजेस्ट करूँ तो आप 1 to 8 की बुक्स कंप्लीटली पढ़ ही लो तो अच्छा है। और पेडागोजी पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम का 50% पार्ट जो है वो पेडागोजी को कवर करता है। यानी बच्चे की जो साइकोलॉजी किस तरह की है वो आपको समझना ज़रूर पड़ेगा। थर्ड अगर मैं बात करूं तो आपको PYQ ज़रूर सॉल्व करने हैं, क्योंकि 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको एग्ज़ाम का पैटर्न पता चलता है, और एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो हमेशा रिपीट ही होता आया है। तो अगर आप इस तरह से प्रिपरेशन करने की कोशिश करोगे तो 130 मार्क्स का जो टारगेट है वो दूर नहीं है आपके लिए। ओके गाइज, तो इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन अगर डायरेक्शन आपकी सही है तो आपका जो डेस्टिनेशन तक पहुँचने का रास्ता है वो आसान हो जाता है। सिलेबस बड़ा है लेकिन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, तो आप स्टार्ट कर सकते हो बिल्कुल आज से। और अगर आप चाहते हो कि आपके लिए क्लासेस स्टार्ट करी जाएँ CDP की, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट्स में ये ज़रूर बताएं कि आप कौन सा पेपर दे रहे हो, पेपर 1 या फिर पेपर 2। ओके गाइज, थैंक यू।